हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब तबाही होने वाली है। क्यों तबाही होगी, इसके पीछे क्या कारण है और इसका क्या निवारण है, ये भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, इस चैनल पे आपको योगों से जुड़ी हुई जानकारी मिलती है। तो 2026 में जो योग बनने वाले हैं, चाहे वो राजयोग हो या दुर्योग हो, उनमें से सबसे बड़ा योग बनने जा रहा है। और इस योग का प्रभाव पूरे देश दुनिया में देखने को मिलेगा। क्या प्रभाव होगा पूरे देश दुनिया में, आपके लिए क्या प्रभाव होगा, यानी कि कुंभ वालों के लिए क्या प्रभाव होगा और क्या उपाय होंगे, ये भी समझेंगे। ये पंचग्रही योग बनने जा रहा है। पंचग्रही योग ये ऐसा योग है, पंचग्रही, षडग्रही, सप्तग्रही इत्यादि ये ऐसे योग हैं जिनका प्रभाव राजयोग और दुर्योग दोनों के रूप में देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंतर्गत कई योग निर्मित हो जाते हैं। यहां पर पंचग्रही योग का बनने का मतलब है 5 ग्रह एक ही जगह पर, एक ही भाव, एक ही राशि पर गोचर कर रहे हैं, जिसका प्रभाव यानी कि 5 ग्रहों की जो एनर्जी है, शक्ति है, वो एक जगह ही देखने को मिलते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि तबाही वाली स्थिति होगी, और इसके पीछे कई कारण हैं। क्योंकि अब 2026 का, जैसे मैंने बताया, और ये ऐसे योग बहुत कम देखने को मिलते हैं। जो कि संयोग की बात है, 2026 में जो योग बनने जा रहा है 2025 में भी बना था, जो कि अलग अलग स्थितियां होती हैं, और इस बार और भी कुछ ऐसे योग संयोग है जिसकी वजह से ये योग बहुत ज्यादा प्रभावी देखा जा सकता है। वैसे तो पंचग्रही योग में कुछ राजयोग हैं, कुछ दुर्योग हैं, परंतु ये दुर्योग की स्थिति ज्यादा बलवान है, ज्यादा प्रभावी है। पंचग्रही योग में कौन कौन से ग्रह, ये जान लेते हैं। तो यहां पर राहु, बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल, ये 5 ग्रह एक साथ ही आपकी ही राशि कुंभ पर गोचर कर रहे हैं। इसीलिए कुंभ पर बहुत ज्यादा प्रभाव होगा इसका, जो कि ऐसी और भी कई राशियां हैं जिनके ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव रहने वाला है। इसमें और कौन से संयोग बन रहे हैं, ये समझते हैं, क्यों इतना ये प्रभावी होगा। देखिए, राहु और सूर्य एक साथ ही गोचर यहां पर करेंगे, जिससे कि ग्रहण योग का निर्माण हो जाएगा। और राहु और मंगल की युति से अंगारक योग, जो कि जिसे बहुत विनाशक माना जाता है, बहुत ज्यादा खराब योग माना जाता है, यानी कि कहा जाए कि जो दुर्योग हैं, तो दुर्योगों में से जो नंबर 1 में कहलाएंगे उनमें से ये एक है। तो इसीलिए इसका प्रभाव मंगल और राहु की युति अपने आप में बेहद खतरनाक और विस्फोटक मानी जाती है। इतना ही नहीं, जब सूर्य ग्रहों के राजा हैं, मंगल ग्रहों के सेनापति हैं और राहु जो कि राक्षसों का सेनापति है, तो ऐसे ये तीनों ग्रह एक साथ होने की वजह से बहुत ज्यादा दुर्प्रभाव की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा इतना ही नहीं कि मंगल, सूर्य और राहु की युति है, इसमें विचारणीय तथ्य ये भी है कि सूर्य ग्रहण भी अभी 17 फरवरी को ही पड़ा, और बहुत जल्द अब चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि जो कि ये 1 महीने में ग्रहण पड़ना अच्छा नहीं माना जाता, परंतु ये जो ग्रहण इस बार जो पड़ा हुआ है ये बहुत विशेष है। इसका जो दुर्प्रभाव है काफी हद तक बढ़ा हुआ है। और इसके अलावा बहुत जल्द गोचर में काल सर्प योग भी बनने वाला है, इसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ऐसे कई योग संयोग बन रहे हैं जिसकी वजह से ये जो योग बनने जा रहा है इसका दुर्प्रभाव विशेष रूप से होगा। क्या प्रभाव यहां पर आपने समझा दुर्योग की बात। राजयोग की बात करें तो बुधादित्य योग भी बनेगा और लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा।
इसमें दुर्योगों में इसे प्रबल करने के लिए एक और स्थिति विशेष रूप से काम करेगी, वो होगी केतु की शक्ति, केतु की दृष्टि। इसकी वजह से यहाँ पर और भी दुष्प्रभाव बढ़ जाएंगे। चलिए समझते हैं इसका देश दुनिया में क्या प्रभाव होगा, संक्षिप्त रूप में हम समझ लेते हैं। तो आपने देखा कि 2026 की शुरुआत से ही, पहले महीने से ही शुरुआत हो चुकी है आगजनी, आग से संबंधित घटनाएं। अभी आपने आग लग गई फ्लाइट में, आपने देखा, तो ऐसी आग से जुड़ी हुई घटनाएं विशेष रूप से होंगी। और ये जो पंचग्रही योग और ये सब योग बन रहे हैं, इसका प्रभाव पूरे 2026 में रहेगा, जो विशेष रूप से आने वाले 2 से 3 महीने में, मार्च अप्रैल मई में ज्यादा देखने को मिलेगा, परंतु रहेगा पूरे 2026 में। तो आग से जुड़ी हुई घटनाएं अभी होती रहेंगी 2026 में, और जल से जुड़ी हुई घटनाएं भी 2026 में अभी योग संयोग से बनने वाली है। और लोग यानी कि पब्लिक और सरकार एक बार सामने आ चुकी है, अभी और भी कई ऐसे मौके आएंगे कि लोग और सरकार दोनों आमने सामने होंगे। और राजनीति में भी बहुत उथल पुथल होने वाली है आगे चल के, राजनीति में बहुत कुछ परिवर्तन होगा। और ऐसे परिवर्तन जो कि आप अभी तक नहीं देख पा रहे थे। और राजनीति ही नहीं, धर्म से जुड़ी हुई घटनाएं, फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई घटनाएं, और भी बहुत सारे सेक्टर, बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारे क्षेत्रों में आप देखेंगे कि रहस्य खुल रहे हैं, चीजें सामने आ रही हैं और बहुत कुछ सामने आएगा। इसमें से एक और भी मुख्य बात यह है कि जो आतंकवादी हैं वो तो आतंकवादी हैं ही, उनका तो ये है कि घोषित हैं कि आतंकवादी हैं, परंतु कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आतंकवादी से भी खतरनाक, क्योंकि वो लोग छिप के आतंकवादियों का भी सहयोग करते हैं। अभी आपने दिल्ली में घटना देखी थी कि कुछ लोग मिलजुल के सब कर रहे थे, योजना बना रहे थे। तो ऐसे लोगों का भी अब पर्दाफाश होगा 2026 में। जो मानव का, लोगों का और देश दुनिया का अनहित चाहने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का भी पर्दाफाश होने वाला है। तो ऐसी कई घटनाएं 2026 में घटने वाली, जो कि ये तो समझिए कि वो वाली बात कह सकते हैं कि ये तो अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। 2025 भी टेलर ही था, 26 भी टेलर ही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब 2025 से अतिचारी हुए हैं 7-8 वर्षों के लिए, तो ये जो गुरु का 2032 तक अतिचारी अवस्था काल है, ये अपने आप में बता रहा है कि ऐसी कई घटनाएं अभी घटने वाली हैं और पूरी दुनिया में इसका बहुत विस्तार से प्रभाव होगा। इन 7 से 8 वर्षों में 2025 से लेकर 32 तक का समय मानव के लिए, हर एक स्थिति के लिए बहुत ज्यादा सावधानी का है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपके लिए यानी कुंभ वालों के लिए क्या प्रभाव होगा, ये समझते हैं। प्रिय दर्शकों, कुंभ वालों के लिए बहुत कहा जाए कि सावधानी का सबसे जो महत्वपूर्ण कोई बात है तो वो है अपने आप में ही आत्ममंथन करना, आत्मचिंतन करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको मानसिक तनाव काफी ज्यादा देखने को इस समय मिल सकता है। ऐसी कई घटनाएं घट सकते हैं जिससे मानसिक तनाव बढ़े और मन का बेचैन होना, निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाना, और बहुत ज्यादा कई बार कुछ लोगों के लिए यदि और भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है पर्सनल कुंडली की, तो कई लोग मानसिक तनाव के जो स्थिति है वो काफी हद तक आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कई बार लोगों को डिप्रेशन जैसी स्थितियां भी देखने को मिल जाती हैं ऐसे में, और कई बार मान अपमान की स्थितियां, तो आपको यहां पर ध्यान रखने की जरूरत होगी। व्यापार में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, मैरिज लाइफ में इसका बहुत प्रभाव देखने को मिल सकता है।
कई बार यदि आपकी पर्सनल कुंडली की स्थितियां, अन्य परिस्थितियां यदि सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो ऐसे में कई बार अलगाव की स्थितियां भी, डिवोर्स जैसी स्थितियां भी बन जाती हैं। जो कि इसके अलावा आपको अपने करियर में भी ध्यान रखना है। करियर में बहुत कुछ उतार चढ़ाव होगा। करियर में बिल्कुल भी लापरवाही बरतना ठीक नहीं होगा। और आपको किसी भी विषय में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। धैर्य के साथ सोच समझ के, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ काम हो, खेलकूद से जुड़ा हुआ काम हो, इंटरव्यू वगैरह हो, बहुत सावधानी रखिएगा। और भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद इत्यादि की समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। तो इन सभी विषयों पर आपको सतर्कता बरतने की जरूरत होगी और आत्म मंथन की जरूरत होगी, क्योंकि यदि आत्म मंथन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे तो आपके लिए बेहतर है। योग प्राणायाम को समय समय पर करते रहें, ध्यान करते रहें, जिससे आपका मन स्थिर रहे, क्योंकि यहाँ मन सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। और आप विचार करिए कि जो योग संयोग बन रहा है ये आपकी ही राशि, आपके ही लग्न में बन रहा है। लग्न मतलब आप खुद, तो सबसे ज्यादा प्रभाव खुद पर ही पड़ेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है और स्वास्थ्य इत्यादि का भी ध्यान रखें, अपने और अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, तो ये आपके लिए बेहतर है। तो इन सभी विषयों पर सतर्कता बरतिए। रही बात उपाय क्या करें, भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, इससे कल्याण होगा। और जैसे भी जो भी आराधना आपसे हो पाए, भगवान भोलेनाथ की आराधना से कल्याण होगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, स्मरण करिएगा वीडियो देखने के लिए। और एक महत्वपूर्ण बात कि यदि आपको कोई निर्णय लेना हो तो आप मात्र इस गोचर के आधार पर नहीं, आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें। और मैं बता दूं कि बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि देखिए समय है, कभी अच्छा तो कभी बुरा, और ये समय आया है तो ये समय जाएगा भी, फिर से परिस्थितियां बदलेंगे भी। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो परिवर्तन होता रहता है। बस जरूरत है सावधान रहने की और कर्म करने की। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।